Hello everyone, welcome to Lost Forum. I'm Rohini and let's continue our constitution series. तो कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज में आज का जो केस होगा हमारा दैट इज़ शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1974. ओके, सो इस केस के पीछे जो आइडिया है दैट इज़ क्वेश्चन होगा प्रेसिडेंट गवर्नर इनकी पावर्स से रिलेटेड, राइट? ओके, सो स्टार्ट करते हैं. तो प्रेजेंट केस में क्या है, इज बेस्ड ऑन द दो अपील जाती है फ्रॉम द जजमेंट ऑफ द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट. ठीक है, अब जो अपेलेंट होते हैं प्रेजेंट केस में हैड अ जॉइन द पब्लिक सिविल सर्विसेज, हाउएवर बोथ एंड देम वर केप्ट इन प्रोबेशन. ठीक है, अब जो है दोनों जो अपेलेंट है इन्होंने यहाँ पे जो है पब्लिक सिविल सर्विसेज ज्वाइन किया है और दोनों जो है वो प्रोबेशन पे अभी. ठीक है, अब क्या होता है 1967 में एक ऑर्डर पास करता है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब. ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एक ऑर्डर बनाते हैं इन द नेम ऑफ दिस गवर्नर क्योंकि आपको पता होगा सारे जो एक्शंस होते हैं वो जो है वो सेंटर पे प्रेसिडेंट के नाम पे होते हैं और यहाँ पे स्टेट में गवर्नर के नाम से होता है. तो गवर्नर शमशेर सिंह वॉज जो है यहाँ पे क्या हुआ, जो ऑर्डर बनाया था पंजाब गवर्नमेंट ने वो गवर्नर के नाम से बनाया था और इसके ऑर्डर के चलते जो शमशेर सिंह थे उन्हें टर्मिनेट किया गया बिना किसी रीज़न के. ठीक है, अब क्या होता है दिसंबर 1969 में एक जो दूसरे अपेलेंट थे यहाँ पे ईश्वर चंद अग्रवाल, ठीक है, उन्हें भी टर्मिनेट किया गया फ्रॉम द सर्विस, राइट? एंड ड्यू टू द सजेशंस वाज मेड बाय द हाई कोर्ट बाय द गवर्नमेंट इन द नेम ऑफ सेम गवर्नर. तो यहाँ पे जो इशू आता है, इशू इस केस में ये है कि क्या जो गवर्नर जो है वो एक्सरसाइज कर सकता है अपना डिस्क्रिशन ऑन द अपॉइंटमेंट एंड द रिमूवल ऑफ द मेंबर ऑफ सबऑर्डिनेट जुडिशियल सर्विसेज. ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, राइट, कि गवर्नर का भाई अगर डिस्क्रिशन है तो किस सर्टेन लेवल तक है. ठीक है, देन हम आगे बढ़े तो जो अपेलेंट होते हैं यहाँ पे जो शमशेर सिंह वॉज जो है वो यहाँ पे जो शमशेर सिंह होते हैं वो कौन होते हैं, सबऑर्डिनेट जज होते हैं प्रोबेशन पे एंड उनका जो सर्विस है वो टर्मिनेट कर देते हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इन द नेम ऑफ गवर्नर ऑफ पंजाब, राइट? कि एक ऑर्डर इशू करते हैं विच डिड नॉट गिव द, और उस ऑर्डर में ना कोई रीज़न नहीं दिया होता कि भाई क्यों टर्मिनेट किया जा रहा है. और सेम तरह से जो ईश्वर चंद अग्रवाल है उन्हें भी टर्मिनेट किया जाता है. ठीक है, अब इशू इन दिस केस कि क्या ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है ना कि ये जो गवर्नर जो है खुद के डिस्क्रिशन से कर रहा है, राइट? सो गवर्नर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हाई कोर्ट इशू द केस वॉज वेदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और गवर्नर. तो ये जो सेटिस्फेक्शन वर्ड जो यूज़ किया गया तो क्या ये पर्सनल सेटिस्फेक्शन है या कॉन्स्टिट्यूशनल सेटिस्फेक्शन है, राइट? सो द कोर्ट यहाँ unequivocally reiterated that the settled legal position that the president और गवर्नर जो है वो प्रेसिडेंट और गवर्नर हमें पता है दोनों ही क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है सिर्फ. ठीक है, रियल जो पावर है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास होती है, उन्हीं के एड एंड एडवाइस पे इन्हें काम करना होता है. तो जो सेटिस्फेक्शन है यहाँ पे द सेटिस्फेक्शन इज रिक्वायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और ना कि कोई पर्सनल सेटिस्फेक्शन होगा प्रेसिडेंट और गवर्नर का, बट जो सेटिस्फेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट और द गवर्नर इन द कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस. ठीक है, ये जो है कैबिनेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है हमारे पास, राइट? तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में अगर हम देखें तो जो फंक्शन है प्रेसिडेंट का एंड द गवर्नर का एंड द बिजनेस, ये जो बिजनेस वर्ड यहाँ यूज़ किया है गवर्नमेंट का, दैट बिलोंग्स टू द मिनिस्टर एंड नॉट टू द हेड ऑफ द स्टेट दैट इज अ गवर्नर, राइट? एंड द एड एंड एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर आर टर्म्स ऑफ आर्ट विच इज़ लॉ मीन. एंड अब जो लेट से कोई गवर्नर या प्रेसिडेंट डिसीजन भी ले रहा है तो वो एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से ले रहा है. तो इससे हमें ये पता चलता है कि भाई जो गवर्नर या प्रेसिडेंट है इनका कोई पर्सनल सेटिस्फेक्शन तो है नहीं, राइट? तो ये कैसा है, कॉन्स्टिट्यूशनल सेटिस्फेक्शन की बात हुई है यहाँ पे. तो जो दोनों ने कंटेंशन जो रेस किया है यहाँ पे, यहाँ से मेरा मतलब है दोनों से मतलब जो अपेलेंट ने यहाँ पे जो कंटेंशन इशू किया है, ठीक है, कि भाई ये जो पर्सनल सेटिस्फेक्शन था वो यहाँ पे गलत है, राइट? और अगर हम देखें यहाँ पे अगर हम कंसिडर करेंगे तो सबसे पहला पॉइंट क्या है भाई कि देयर आर द सेवरल कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन. तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, बहुत सारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्या है फंक्शंस है, ड्यूटीज़ है गवर्नर की जो कि उसको कन्फर्ड की गई है, राइट? दैट इज एन ईओ नॉमिनी द गवर्नर, राइट? सो द गवर्नर इज बाय अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड टू एक्ट इन हिज डिस्क्रिशन. बहुत बार, ठीक है,
सेकेंड पॉइंट ये है कि आर्टिकल अगर 163 की अगर हम बात करें, ये आर्टिकल 163, राइट। सो आर्टिकल 163 की अगर हम बात करें, सो द कॉन्स्टिट्यूशन कैन टेक एड एंड एडवाइस फ्रॉम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, राइट। सो गवर्नर का जो एक्सरसाइज करना होता है पावर एंड फंक्शन, ये जो है बिना एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट के नहीं कर सकता है। तो इसकी डिस्क्रिशन की बात यहाँ पर आती है, तो इसका डिस्क्रिशन बहुत कम है, राइट। सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट क्या है कि जो एड एंड एडवाइस है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की 163 के अंदर, ये जो है डिफरेंट है किस चीज़ से, फ्रॉम द एलोकेशंस ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट, फ्रॉम द एलोकेशंस ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट से ये अलग है, ठीक है। कैसे? क्योंकि देखो जो मिनिस्टर्स होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं अंडर आर्टिकल 166 क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो जो अलोकेशंस ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट है, राइट, अंडर 166 क्लॉज 3, ये जो है इंस्टेंट है एक्सरसाइज इनकी जो एग्जीक्यूटिव पावर है गवर्नर की, राइट। और जो एड एंड एडवाइस है कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्ट्रिक्शन जो है उनके एक्सरसाइज पे, ये जो एग्जीक्यूटिव पावर के, राइट। सो फोर्थ अगर हम लोग फोर्थ पॉइंट देखें, तो जो एग्जीक्यूटिव पावर है यहाँ पे स्टेट की, वो किसके अंदर एग्जीक्यूटिव पावर जो है दैट आर वेस्टेड इन द गवर्नर, राइट, अंडर दी 144 इफ यू रिमेंबर। और तो जो पावर है ऑफ अपॉइंटमेंट और जो रिमूवल ऑफ सबऑर्डिनेट जज की 234 आर्टिकल 234 में इनके पास क्या है, पावर होती है कि वो अपॉइंट कर सके, रिमूव कर सके सबऑर्डिनेट जज की, सो दैट हैव नॉट बीन अलोकेटेड टू द मिनिस्टर अंडर दिस रूल ऑफ बिजनेस ऑफ द स्टेट पंजाब। तो इसीलिए जो अपेलेंट है यहाँ कंटेंट करता है कि जो पावर है गवर्नर की रिमूव करने की सबऑर्डिनेट जज को, दैट वाज अंडर 234, दैट इज रेड विथ रूल 7 क्लॉज 2 ऑफ सर्विस, सो दैट कैन नॉट बी अलॉटेड टू मिनिस्टर। ये इनका कंटेंशन था अपेलेंट का, राइट। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो इन सारे आर्टिकल्स में जो वर्ड इन्होंने यूज़ किया है ना कि सेटिस्फाइड, इज ऑफ ओपिनियन, ही फिट थिंक, ऐसे जो वर्ड्स यूज़ किए उन्होंने, तो ये जो सारे जो वर्ड्स हैं ना, तो यहाँ पे ये वर्ड्स जो है ये पर्सनल सेटिस्फेक्शन को नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल सेटिस्फेक्शन को जो है वो जो है डिनोट करते हैं। एंड इट इज़ नेसेसरी टू फाइंड आउट कि वाई द वर्ड जो है इन हिज डिस्क्रिप्शन जो है वो यूज़ किया है, राइट, गवर्नर के इसमें ना कि प्रेसिडेंट के इसमें। क्यों? क्योंकि जो है गवर्नर का जो डिस्क्रिप्शन है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास एज सच कोई जो है डिस्क्रिप्शन नहीं है, उसे कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी पावर दी है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन दी है, उसी के अकॉर्डिंग उन्हें चलना होता है, ठीक है। ओके, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अगर हम देखें तो फिर इन्होंने बहुत सारे केसेस जो है इस जजमेंट के दौरान जो है डिस्कस किए थे, जैसे एक जयंती लाल अमृतलाल केस हो गया। देन इस केस में उन्होंने कहा था कि जो डिस्टिंक्शन है ना दैट इज़ मेड बाय द कोर्ट, किसके बीच में, जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ यूनियन एंड द एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, that does not lead to any conclusion कि भाई प्रेसिडेंट इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ गवर्नमेंट, राइट। सो ये जो है यहाँ पे डिस्क्रिशन जो है उनका वो कैसा होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन ही होगा, ठीक है, ना कि कोई पर्सनल डिस्क्रिशन। और यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ रिस्पॉन्सिबल अपॉर्चुनिटी डिस्कस की गया था, इसी केस में जो है वो डिस्कस किया गया इन्होंने। जजमेंट की बात करें तो जजमेंट में उन्होंने क्या कहा कि इन ऑल द मैटर जो कि एग्जीक्यूटिव के अंदर आते हैं, वेदर दोज फंक्शन आर एग्जीक्यूटिव या फिर लेजिस्लेचर इन नेचर, ना तो प्रेसिडेंट ना ही गवर्नर जो है वो एग्जीक्यूटिव फंक्शन को पर्सनली कर सकते हैं, ठीक है। तो इट इज़ नॉट अ पर्सनल फंक्शन, बट कैसा होगा ये, इन द अकॉर्डेंस ऑफ द रूल, right, rule and regulations and in that behalf of under the constitution, right। तो इसमें इनका कोई पर्सनल डिस्क्रिप्शन वाला मैटर नहीं होगा, ठीक है। और जो गवर्नर के पास भी जो थोड़ा डिस्क्रिप्शन है ना, वो हमेशा उसे हारमनी में यूज़ करना पड़ेगा विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, राइट। ओके, इसी के साथ ये केस हमारा कंप्लीट होता है, शमशेर सिंह वर्सेस, एंड इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट केस गाइस, राइट, जो डिस्कस करता है गवर्नर एंड प्रेसिडेंट के जो डिस्क्रिशनरी पावर्स पे।